Hello friends, once again welcome to the Prime Classes. Myself Sachin Bhardwaj. I am providing the chemistry of class 12. The first chapter of chemistry is the haloalkanes and haloarenes. As you know that I am uploaded the first video. After uploading the first video, the remaining chapters I am uploading here in the second video. So let us start the video. Haloalkanes and haloarenes. In there I am telling you that there are two types of bonds become between sp3 and sp2. In sp3-CX bond types, the first example of alkyl halides, I am teaching you that the alkyl halides have three types of degrees, primary degrees, first degrees halides, second degree halides and third degree halides. As soon as I am teaching you that first degree halide is represented by that C single bond C, yes, CS3, H and here X. It is the called as first degree halides. Okay, in which one alkyl group, here you can note here R. One alkyl group is attached with carbon atom with halogen groups is known as 1 degree halides, and two alkyl groups is directly attached with carbon atom and one halogen atom is attached with carbon atom, then it is known as secondary halides. And same process, one carbon atom is attached with three alkyl groups and one halogen groups is known as third degree halide. Are you getting the points? Let's come on the second topic, alicyclic halide, or you can say that allylic halides. Allylic halides अब हम किसे कहेंगे समझिए, CS2 डबल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CH3 single bond Cl. What is this? When two carbon atom is attached with double bonds and one alkyl group is attached with carbon and after then halogen is attached with alkyl group, this is known as allylic halides. मतलब कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और उसके निकटवर्ती एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से यदि हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Cl के जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, हैलोजन्स कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इस प्रकार से क्या होगा, वो एलाइलिक हाइलाइड कहलाएगा. एलाइलिक हाइलाइड किसे कहेंगे, यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, उसके निकटवर्ती एक और एल्किल ग्रुप होगा और उस एल्किल ग्रुप से हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो उसे हम एलाइलिक हाइलाइड कहेंगे. जैसे इसका नाम बताइए, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यू कैन काउंट हियर 1 2 3. क्या नाम हो जाएगा इसका? या तो इसका आप डायरेक्टली नाम कह सकते हैं इस तरह से काउंटिंग के माध्यम से भी, या तो ऐसे ही डायरेक्टली नाम रख सकते हैं. क्या हो जाएगा, अब ये आपका है ना क्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो या क्लोरोप्रोपीन, जो कि एलाइलिक हाइलाइड है. इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपीन या क्लोरो एलाइलिक हाइलाइड्स. एलाइलिक हाइलाइड की डिफिनेशन क्या होगी, जब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, उससे एक हाइलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो एलाइलिक हाइलाइड कहलाएगा. और इसके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, sp3 टाइप बॉन्ड बनेगा. ठीक है. अब दूसरा हमारा है बेंजिलिक हाइलाइड्स. व्हाट इज बेंजिलिक हाइलाइड्स? इन बेंजिलिक हाइलाइड्स सेम प्रोसेस, एल्किल ग्रुप इज अटैच्ड विथ हाइलोजन एटम टू फॉर्म्स बेंजाइलिक हाइलाइड्स. जब बेंजीन ग्रुप से क्या रहेगा, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा रहेगा और उसके साथ हाइलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हाइलाइड. ठीक है. जब बेंजीन ग्रुप से एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, उससे हाइलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो क्या कहलाएगा, ये बेंजाइलिक हाइलाइड कहलाएगा.
और एक इस प्रकार का बंध बनाएगा, sp3 टाइप्स का बंध बनाएगा। इसके बाद आफ्टर देन आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकेंड टॉपिक ऑफ sp2 CX बॉन्ड। हमने तो ये बताया था पहले sp3 टाइप का, अब हम लोग आते हैं sp2 टाइप में, sp2 CX बॉन्ड। sp2 CX बॉन्ड क्या होता है कि sp2 हेलो एरिन्स आते हैं ना, जैसे कि हेलो एरिन्स, इसमें क्या होगा कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या अटैच होगा, हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप कोई अटैच रहेगा तो वह किसके अंतर्गत आएगा और इनके बीच कौन सा बंध बनेगा, sp2 टाइप का बंध बनेगा। और क्या कहलाएंगे ये, हेलो एरिन कहलाएंगे। जैसे कि हमने इसका एग्जांपल ले लिया, ये हमने इस तरह से बेंजीन बना लिया और यहाँ पर अगर हम Br जोड़ दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। इसे आप ब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हैं या मोनोब्रोमोबेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें का मतलब मेन टॉपिक है ये कौन सा संकरण बनाएगा, sp2 टाइप का संकरण बनाएगा। अगर यही सेम प्रोसेस है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये भी आपका क्या है, sp2 टाइप का संकरण है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और इससे डायरेक्टली अटैच है हेलोजन ग्रुप, तो इस प्रकार से बनने वाले बंध को sp2 टाइप CX बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपको आसानी के साथ समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए हम आगे वाली टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि हाँ, जो मैंने पीछे बताया था ये ना मोनो, डाई और टाई के बारे में मैंने कुछ डिस्कशन किया था ना। तो मोनो क्या हुआ है कि जिसमें एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा वो मोनो, जिसमें दो हो जाएगा वो डाई। तो हम डाई को एक बार फिर से क्लियर करते हैं। जो डाई हैलाइड होते हैं, डाई हैलाइड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, डाई हैलाइड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के डाई हैलाइड्स होते हैं। ये क्योंकि मैं इसलिए इसको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम के बेस से बहुत ही अच्छा है और ये कॉम्पिटेटिव में भी आता है कि डाई हैलाइड्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निकटवर्ती डाई हैलाइड्स, निकटवर्ती डाई हैलाइड्स, और एक होता है जैम डाई हैलाइड्स। क्या होता है, जैम डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स। अब इसको समझिए, निकटवर्ती डाई हैलाइड किसे कहेंगे कि जिसमें दो हाइड्रोजन ग्रुप तो रहेगा लेकिन किसके साथ जुड़ा रहेगा, वो दोनों अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से बनने वाले हाइलाइड्स को निकटवर्ती डाई हाइलाइड कहेंगे। निकटवर्ती डाई हाइलाइड्स क्या कहेंगे कि अलग अलग कार्बन एटम से हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो निकटवर्ती डाई हाइलाइड कहलाएगा। अगर एक ही कार्बन से मैंने ले लिया ये CH3, ये CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी Cl कर लिया, यहाँ पर भी Cl कर लिया, ठीक है। अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली एक ही कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका जैम डाई हैलाइड्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि जैम डाई हैलाइड किसे कहेंगे और निकटवर्ती डाई हैलाइड किसे कहेंगे। तो ठीक है, चलिए आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। इसके बीच बंध की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है इसका, CX टाइप बॉन्ड की नेचुरल प्रकृति कैसी होती है। CX का मतलब क्या होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच क्या होगा, बंध की प्रकृति कैसी होगी, बंध की प्रकृति। आपके सिलेबस में जितना टॉपिक है मैं सबको डीपली पढ़ा रहा हूं, आपको बस वीडियो के साथ बने रहना है। CX बंध की प्रकृति क्या होती है, जैसा कि CX है ना, पहला टॉपिक तो CX से ही क्लियर कर लीजिए कि CX में क्या होता है, इसके बीच एक बंध बना हुआ है तभी तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो होता है जैसे ही ये बंध टूटता है तो वही जो हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है किसकी अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा, तो बॉन्ड किसकी तरफ टूटता है, हेलोजन की तरफ टूटता है। ऐसा क्यों होता है, जितने भी हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स में कौन कौन से हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे हम लोग देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है ना, 2, 8,
7। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो इसके बाय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। यदि हम कार्बन को लेते हैं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और 4। इसके बाय कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते हैं, ये अष्टक नियम का पालन करते हैं। तो अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक जो अणु है उसके बाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, वो अस्थायी कक्षा में होना चाहिए। तो इसके बाय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितनी आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ऋण ले लेगा तो इसके बाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन इसे लेने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी ना। तो ये बताइए कि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या आसानी से लेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। तो है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले सकता है आसानी के साथ, लेकिन ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कोई देगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि फ्लोरीन जो होते हैं, क्लोरीन जो होते हैं, जो हैलोजन होते हैं, उनकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही यह बंध टूटेगा तो कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला टॉपिक था CX बंध की प्रकृति में। दूसरा टॉपिक क्या है, अब हैलोजन्स जो होते हैं, जितने भी हैलोजन्स है ना, जब इनका ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, क्या है कि जितने भी हैलोजन्स है, जिसका आकार आकार छोटा है ना, छोटा आकार है, तो छोटा आकार है, छोटा पहले तो साइज छोटी है, लेकिन जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ेगी, फ्लोरीन की साइज देखिए, जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक की संख्या, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, 9 से आयोडीन की तरफ चला गया 53। तो जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक है ना बढ़ते जाएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, इनके आकार भी बढ़ते हो जाएंगे, आकार में भी वृद्धि होती जाएगी। ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा है इनकी बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति क्या बताती है कि लंबाई में बढ़ने पर इसकी एंथैल्पी में क्या होती है, कमी होती है। जैसे जैसे अगर लंबाई बढ़ेगी तो एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी कम होती जाएगी। लंबाई बढ़ेगी तो इसकी एंथैल्पी में कमी आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि जो निकटवर्ती का रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, इस तरह से आपको मैं समझा रहा हूं। ये हमारा K सेल हो गया, L सेल, M सेल और N सेल, है ना। जो केंद्रक के पास रहेगा इससे इलेक्ट्रॉन तोड़ना आसान होगा, कि जो केंद्रक से दूर रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो जो केंद्रक से दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन उसी से जल्दी निकलेंगे ना। तो इसी के कारण होता है कि जो है फ्लोरीन होते हैं केंद्रक के पास होते हैं अपेक्षाकृत आयोडीन की, तो इसीलिए बाय कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। मतलब जिसके बाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सभी सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा, जिनकी साइज बड़ी रहेगी उनकी एंथैल्पी कम होगी, जिनकी साइज कम रहेगी, छोटी रहेगी, उनकी एंथैल्पी अपेक्षाकृत आयोडीन की अपेक्षाकृत फ्लोरीन की छोटी होती है। तो ये थी CX टाइप के बंध की प्रकृति, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कि हैलोजन्स कैसे प्राप्त किया जाता है। हैलोजन्स अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देते हैं, हैलोजन्स हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देते हैं। ठीक है, अब एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि। एल्किल हाइलाइड कैसे बनाया जाता है, एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि। एल्किल हाइलाइड को कैसे बनाया जाता है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया ROH की अभिक्रिया जैसे ही हमने HCl के साथ कराई, किसके उपस्थिति में करा रहे हैं हम, ZnCl2 के उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया जब आप जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे, किसके साथ, ये R है ना, एल्किल हाइड्रोक्साइड, इसको हम एल्कोहल कहेंगे। एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि है, पहला क्या है, एल्कोहल के द्वारा। किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल के द्वारा जैसे ही आपने देखा कि ये क्या करेंगे, RCl बना लेंगे और H2O बाहर निकाल लेंगे। ठीक है,
अब देखिए, नहीं तो आप तोड़कर देख लीजिए बॉन्ड, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी क्योंकि बायकोस में इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा है अपेक्षाकृत एल्किल ग्रुप की। और सेम कंडीशन इधर भी होगी, तो इधर पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? पार्शियल निगेटिव के साथ। और पार्शियल निगेटिव किसके साथ? पार्शियल पॉजिटिव के साथ। तो इस प्रकार ये बना लेंगे R बॉन्ड Cl प्लस H2O। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। R के जगह हम लोग ले रहे हैं CH3CH2 बॉन्ड OH प्लस HCl। इसको आप लोग जल्दी से करके बताइए कि रिएक्शन में क्या प्राप्त होगा। ये जो CH3CH2OH है इसका नाम क्या है, इसको भी बताइए। इसका क्या नाम है? हमने बताया ना, 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा। एथिल में OH जुड़ गया है तो एल्कोहल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आपका एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो सेम कंडीशन वही टूटेगा। पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो सेम कंडीशन है, पार्शियल पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पार्शियल निगेटिव की तरफ, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये अब बना लेगा आपका CH3CH2 बॉन्ड Cl प्लस H2O। अब नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन हो गया ना इसका नाम। और ये आपका क्या मिल गया? जल मिल गया। तो इस प्रकार जैसे ही आपने देखा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जैसे ही आपने अल्कोहल के साथ कराया तो आपको क्लोरोएथेन और जल प्राप्त हुआ। तो मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितना भी टॉपिक बचा हुआ है इसको मैं अच्छे से कवर करूंगा। आप मेरे साहस को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।